बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान की नाअहली बरकरार, दूसरा क्रैकडाउन जारी है, तीसरा ये है कि जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो आए उनके साथ जो सलूक किया गया रात के, वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की नाअहली बरकरार। कानून सज़ा मुअत्तली के आर्डर में नज़रसानी या तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं है और मुअत्तली से फ़ैसला सज़ा मुअत्तल होने से नाअहली मुअत्तल नहीं होती। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है। मकसद ये है कि ये सबको पहले ही नज़र आ रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले और जैसे फ़ैसले महफूज करना, ये सारी चीज़ें चूँकि लंदन प्लान में ये शामिल है कि इमरान खान को इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनने दिया जाना, तो इसलिए ये तो नज़र आ रहा था। लेकिन वो अब अपनी हुज्जत तमाम कर रहे हैं और कानूनी तकाज़े सारे पूरे कर रहे हैं ताकि हर फोरम पर जाया जा सके। लेकिन ये सारे तकाज़े पूरे करने से एक ये तो हो गया कि अवाम के सामने तमाम चीज़ें वैसे ही आ रही हैं और लाड़ले की फरमाइश है इमरान खान इलेक्शन में लड़े। इमरान खान इलेक्शन और तरीके इंसाफ भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़े तो ये क्लीन स्वीप है, ये सबको मालूम है और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है पकड़ा जाता है। उस पर बात करते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि लिस्टें दी जा रही हैं कि हमारे मुकाबले में फलां जगह पर बंदे हैं, खड़े हो रहे हैं, इनके इम्कानात हैं, इनको पकड़ें। और तरीके इंसाफ अक्सर मकसद ये है कि तरीके इंसाफ का उम्मीदवार मैदान में हो ही ना। तो भाई आप सीधी तरह मियाँ साहब या जिसको भी आप बनाना चाहते हैं वज़ीर आज़म वो बना लें। फिर अरबों रुपया कौम का ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? कौम अपना रद्द अमल देगी ज़ाहिर है वोट के ताकत के ज़रिए। तो अगर वोट ही उनके कैंडिडेट को नहीं खड़ा होने दिया जाना और ये मामला किए जाने हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन करवाने चाहिए। फिर तो आप जस्ट नॉमिनेशन करें और फारग करें। कौम की क्या अहमियत है? कौम के साथ तो जो सलूक हो रहा है वो आपके सामने है। जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं उनको धर लिया जाता है। जो भी लोग हैं वो अभी तक ये मुसलसल सूरत हाल है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हल्का चकवाल हल्का PP 22 कागजात नामजदगी जमा कराते हुए तरीके इंसाफ के मलक अख्तर शहबाज रिटर्निंग ऑफिसर के घर कमरे से गिरफ्तार, वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुसलसल पकड़ रही है जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं और बाकायदा फ़ोन कर करके पूछा जा रहा है जो वैसे कागज़ लेके आपने किसके लिए लिए। वो भाई ये साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे? कहाँ पर सोए पड़े हैं सारे, कहाँ पर अदारे सोए पड़े हैं? ये क्या बदमाशी हो रही है इस मुल्क में? बिल्कुल कोई कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। जो दिल कर रहा है वो लाडले के लिए किया जा रहा है। तो फिर अगर आप ऐसी करेंगे तो ऐसे तो नफरतें बढ़ती चली जा रही हैं, ये कम नहीं होगी ना। इससे पाकिस्तान के मसाइल कम होंगे। आप लिख लें, आप अभी से मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बना दें, आप पूरी की पूरी कौमी हुकूमत बना दें, लेकिन ये मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। नारकी बढ़ेगी, नारकी फैलेगी। उसकी वजह यह है कि अवाम को मंजूर नहीं है। ये अवाम चाहते हैं कि उनके वोट के ज़रिए जो मुंतखब लोग आएँ वो हुक्मरानी करें ताकि वो उनका सोचें। उनका तो सोचना ही नहीं है किसी ने। मसला तो ये है। और एक और इतला है, खबर ये है कि मुराद सईद की जगह, चूँकि मुराद सईद का मामला ज़ाहिर है वो रूपोश हैं, उनकी जगह उनके वालिद इलेक्शन लड़ेंगे। और वो भी अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि परवेज़ खटक भी लॉन्च किया गया है, जंगीर तरीन की भी नाअहली ख़त्म। आप देखेंगे कि इनकी नाअहलियाँ कैसे ख़त्म होती, इनको कैसे इलेक्शन के लिए जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती। मियाँ साहब तायाद नाअहल है, जंगीर तरीन तायाद नाअहल है, आप ज़हन में रखें। और आइंदा आने वाले दिनों में उनकी नाअहली ख़त्म की जाएगी। लेकिन तहरीके इंसाफ के जो अहल लोग भी हैं जो कागज़ जमा करवाने जाते हैं उनको भी नहीं। जनाब ये सूरत हाल इन्होंने पैदा की हुई है कि इस तरह तो मंगोलों ने नहीं किया। इस तरह का जबर तो आप फिर कहते हैं हम कैसे किसी और मुल्क की बात कर सकते हैं? वहाँ पर ये जुल्म हो रहा है कि जहाँ पर आइन भी है, कानून भी है और जमहूरियत है नाम नहाद ही सही, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल क्या है? आप देख लें कि लोगों के साथ सलूक क्या किया जा रहा है। और इलेक्शन तो एक कैंपेन बाकायदा मामला किए जाने चाहिए, लोगों को पता चले। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला इलेक्शन हो रहा है जो बाकायदा पहले से धांधला शुरू हो चुका है। धांधला
धांधली, नंगी धांधली हो रही है, आप अंदाज़ा कर लें इनसे। तो और एक और सरप्राइज आ रहा है, मियाँ साहब जो बड़े भागे भागे जाके मानसहरा से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे ना, आजम स्वाति का मानसहरा ने 15 से नवाशी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान, और वो वहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। ज़ाहिर है वहाँ पर भी यही सलूक किया जाएगा ताकि सामने जमा ना करवाने दिए जा सकें। तो ये तो इंतहाई घटिया तरीन हरकत है, ये गलीज तरीन सियासत इन्होंने शुरू कर दी है इन जमातों ने, क्योंकि इनमें जमहूरियत है ही नहीं, इनकी अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं है, इसीलिए ये जमहूरियत का सिर्फ राग लाते हैं। बुनियादी तौर पर ये डिक्टेटर है, और ये वही फिरौनियत दिखाई जा रही है जो कभी किसी दौर में होती थी। तो हम सोचते थे यार कैसे हो जाता है ये, लेकिन आज देख लें आपके सामने हैं सारे मामला और कैसे नज़र आ रहा है। और दूसरा आपको मैं ये बता दूं कि ये जो सूरत हाल की जा रही है, जिस तरह मामला चलाए जा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन, ये अदलिया, ये सारे लोग जो हैं, ये आप ज़हन में रखें, कौम की नज़र में ये सारे अदारे जो हैं वो बेनकाब हो चुके हैं, और खुदारा जो लोगों पर जुल्म किया जा रहा है इसे रोकें। और आखिर में मैं बात करूं बलूचिस्तान के वाले से, ख़वातीन पर जिस तरह रात गए वो वाटर कैनन से पानी फेंका गया और जिस तरह गिरफ्तारियां की गई पुरअमन तरीके से वो बैठे, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब हमारा माशरा इस लेवल पे जा चुका है, आप यकीन करें कि जब ख़वातीन और बच्चों का भी हम लिहाज नहीं करते, और हमारे जो अदारे जो पुलिस एहलकार हैं वो कैसे टूटते हैं, कैसे वो कहते हैं लाठी चलाते हैं ख़वातीन पर, बच्चों पर, तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक है। तो हम तो हर हवाले से गिर चुके हैं। और दूसरी बात रही तो मैशत की आपके सामने है, टका वो भी कहाँ पे, अफ़गानिस्तान जो 20 साल हालत जंग में रहा उसको मुस्तहकम देख लें आप कहाँ पे। क्या वजह है? वजह यही है कि जब आवाम के नुमाइंदा लोग नहीं आएंगे, जिसे अवाम नहीं चाहेगी, जिनको अवाम का ख्याल नहीं होगा, वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। तो लिहाजा आप मियाँ साहब को छोड़ के जिसको मर्जी सुबह मियाँ साहब बनाएं, दोपहर को शहबाज शरीफ बना लें, रात को जरदारी साहब बना लें, और फिर अगले दिन सुबह जो है वो बिलावल को बना लें, तो वज़ीर आज़म खेलते रहें। जब तक इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं होगा, निज़ाम नहीं बदलेगा, रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि जनाब मेरी गाड़ियों का ताक़ब किया जाता है और मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और ऐसे ही हो रहा है। जो लोग सामने उम्मीदवार हैं जिन्होंने लड़ना है इलेक्शन, उनको भी ज़दोकोब किया जा रहा है। तो ये तो इलेक्शन पहले से रिग हो चुके हैं। अगर आप ऐसे इलेक्शन कराएंगे कौम नहीं मानेगी, आप देखेंगे 1 साल के अंदर अंदर ये हुकूमत गिर जाएगी। करके देख लें, ये मेरी बात आज आप लिख लें कि ये हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन ये फस्तायत जो हो रही है, ये याद रखें, ये कौम नहीं भूलेगी। ये कौम की नई नस्ल को हम गलत मैसेज दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में हमारे जो जिनको दिफा करना है, जिन्होंने हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही हम पर टूट पड़े हैं। तो ये एक मामला इंतहाई गलत है। अब तो यहाँ पाकिस्तान में आप कहेंगे कोई पुरअमन तरीके से अपना हक़ मांगने के लिए अगर कोई 10 लोग बाहर आएंगे पुरअमन तरीके से, तो आप उनको इस तरह करेंगे। तो ये पूरी दुनिया में जग छाई हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अब अगला कल इलेक्शन कमीशन फैसला करने जा रहा है, सुनाने जा रहा है, बल्ले का निशान छीना जाएगा। तहरीक इंसाफ को भी कोशिश की जाएगी कि दरमियान से बाहर चली जाए, और इनकी कोशिश यही है कि गलियां होयन सुनियां ते बिच मिर्ज़ा यार फिरे। और मियाँ साहब को इन्होंने फिराना है पंजाब में, सिंध में इन्होंने जरदारी को फिराना है, बलूचिस्तान में इन्होंने मिक्सअप वही मामला बाप पार्टी, और KPK में फजलुर रहमान और परवेज़ खटक, इन लोगों को अब देखते हैं कि कौम कैसा रिएक्शन देती है। जो इलेक्शन वाले दिन अगर कौम भरपूर तरीके से इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलती है, और जो लोग तहरीक इंसाफ पे खड़े होते हैं, अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया गया, तो ये तो पक्की बात है ना, जहाँ पर भी उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का होगा वो इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन आखिरी कोशिश यही है कि उम्मीदवार कोई ना खड़ा हो सके। हर हवाले से गिरफ्तारियाँ जारी हैं,
ٹوٹے پڑے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے مٹنے کا وقت بہت قریب ہے، کیونکہ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اس کا مٹنے کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ چراغ جب بجھنے لگتا ہے تو وہ آخر میں روشن ہوتا ہے، یہ دلیل ہے۔ رات جب سیاہ اندھیری ہو جاتی ہے تو صبح کی نوید سنا رہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستانیوں یہ ظلم کی رات ختم ہوگی آپ کی ووٹ کی طاقت سے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔